सत्श्रीमते रामचन्द्राय नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। अर्वाची सुभगे भवसीते वन्दामहे त्वा यथा नः सुफला शशी यथा नः सुभगा शशी तवास्मि जानकी कान्त कायेन मनसा गिरा रामकान्ते तवैवास्मि युवा मे वगति मम। श्रीवेङ्कटेशं करिशैलनाथं श्रीदेवराजं घटिकादृसिंहम् कृष्णेन साकं यतिराजमीडे स्वप्ने च दृष्टान् मम देशिकेन्द्रान् यतीश्वरं प्रणम्याहं वेदान्तार्यं महागुरुं करोमि बालबोधार्थम्। शांतक अखिल हे प्रत्यनीक कल्याणैकतां श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण राजराजेंद्र कौशल्यानंद वर्धन भगवान भगवती श्री राम बल्लभा जानकी जी की अहेतु की कृपा के फलस्वरूप अनंत बलवंत राम कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज की अध्यक्षता में मानव जीवन को चरितार्थ करते हुए स्वस्वरूप बोध के क्रम में यतीन्द्र मत दीपिका इस ग्रंथ का आश्रय ग्रहण करते हुए यतितम खंड अथवा अष्टम अवतार में हम और आप आत्मा के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। पूर्व क्रम में आत्मा का निरूपण करने के बाद आत्मा न तो देह है, न मन है, न इंद्री है, न प्राण है, न तो ही ज्ञान है। इन सब का खंडन हुआ और खंडन के बाद अब आगे की चर्चा में देखें तो कहा कि आत्मा का जो परिमाण है वह अणु परिमाण वाला है। आत्मा जो है अणु परिमाण विशिष्ट है। क्यों? कहा कि उत्क्रायंती, हाँ, उत्क्रांत्यादि श्रवणात् प्रमाणानुसाराच्चा। महर्षि बादरायण ने ब्रह्म सूत्र में दूसरे अध्याय में एक सूत्र लिखा कि उत्क्रांति गत्या गतीना,
अर्थात शरीर त्याग के बाद आत्मा का इस शरीर से उत्क्रमण होता है और अपने अपने कर्मों के आधार पर धूम मार्ग अथवा अर्ची मार्ग अर्थात धूम मार्ग अथवा देव मार्ग, इन दो मार्गों से वे अपने पूर्व के किए गए कर्मों के आधार पर तत्त लोकों को प्राप्त करते हैं। इसलिए आत्मा से शरीर का उत्क्रमण यह जो बता, वह उत्क्रमण होने के काल में जब शरीर आत्मा का वियोग होता है, उस अवस्था में केवल शरीर मात्र का दर्शन होता है। अपने सूक्ष्माति सूक्ष्म है कि उसका दर्शन संभव नहीं होता है। इसलिए शास्त्रों के प्रमाण से, शास्त्रों की बताई गई विधा के आधार पर भी आत्मा को अणु परिमाण वाला स्वीकार करना चाहिए। कथम गच्छति चेत तेन प्रद्योते नैष आत्मा निष्क्रामति चक्षुषो वा मूर्धनो वा न्येभ्यो वा शरीर देशेभ्यः। बृहदारण्यकोपनिषद में यह ऐसा वर्णन आया कि जो अत्यंत सूक्ष्म छिद्र कहे गए हैं, ऐसे छिद्रों से ही शरीर से जीव आत्मा जो है उत्क्रमण करता है, अर्थात इस शरीर का त्याग करके अन्य देश को जाता है। अब उसने कहा कि शरीर ही जो है अपने हृदय में रहने वाला जो वह प्रकाश है, नाड़ी के माध्यम से तत्त छिद्रों से जीवात्मा शरीर का त्याग करता है। इसके लिए छिद्र बताए गए हैं, मुख है, नासिका है, नेत्र है, कर्ण है, अथवा मूल भाग है। इस प्रकार से गुदा इत्यादि के मार्ग से, इंद्रियों के मार्ग से, स्नेन्द्रिय इत्यादि के माध्यम से शरीर का त्याग किया गया। वहां और भी आता है, ऐसा वर्णन आता है कि कंठ के नीचे के भागों से यदि जीवात्मा का इस शरीर से वियोग होता है तो अधोगति को प्राप्त होता है। ऊपर जैसे मुख खुला रह जाना, नेत्र खुला रह जाना, कर्ण से अथवा इतना ही ऊपर के भागों से जो होता है तो स्वर्ग आदि लोगों को जाता है, और ब्रह्मरंध्र का छेदन करने के बाद यदि जाता है तो ब्रह्मलोक हो जाता है। इस प्रकार से जीव शरीर का त्याग करके इस लोक से प्रयाण करता है। तो यह तो जो सारे वर्णन आए हैं, देखे जाते हैं, तो ये सारे के सारे जीव के परिमाण को अणु बताते हैं। यदि जीव को वैशेषिकों नैयायिकों की भांति विभू अर्थात व्यापक मान लिया जाए तो जीव का जो है इस शरीर से जो वियोग है, उत्क्रमण है, उत्क्रांति है, गति अथवा अगति है, उसका प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से विरोध हो जाएगा। क्योंकि यदि वह विभू अर्थात व्यापक हो जाएगा तो उसका फिर स्वरूप दर्शन होना चाहिए। इसलिए आत्मा को अणु परिमाण वाला माना जाता है। कहा कि ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, अणु परिमाण वाला जो आप कह रहे हैं, लेकिन अणु परिमाण मानने के बाद अणुत्वे युगपत अनेक विषयानुभव कथम। यदि अणु परिमाण वाला है, इतना अधिक सूक्ष्म है, तो जिस जगह पर आत्मा रहे उस जगह का ही बोध होना चाहिए। हृदय देश में यदि आत्मा है तो हृदय देश में होने वाली क्रियाओं का बोध उसे होना चाहिए। पीड़ा होगी तो भी उसका बोध होता है। अन्य अंगों में जो हृदय देश से भिन्न है, अलग है, वहां पर होने वाली भी क्रियाओं का प्रकाश हृदय में कैसे होता है, उस जीवात्मा में कैसे होता है। अणुत्व और इतना सूक्ष्म होने के बाद इतने व्यापक विषयों को कैसे वह ग्रहण करता है। इस प्रकार की यदि शंका कोई करता है तो कहा कि अणु परिमाण वाला जो है जीवात्मा, उसी अंश में रहने वाले वे सुख दुख का ही केवल ज्ञान न करते हुए अन्यत्र का भी वह वेदन और उसका ज्ञान जो है स्पष्ट रूप से कर लेता है, उनका बोध उसे होता है। जैसे चंदन एक ही जगह पर अथवा चंदन को पूरे शरीर में एक जगह लगाने के बाद भी बगल से निकलने वाले व्यक्ति
व्यक्ति को ऐसी प्रतीति होती है एक जगह पर लगाने से वह आला दिखाई देता है, उसी प्रकार एक देश में रह करके भी यह अणुपरिमाण वाली जो आत्मा है वह संपूर्ण शरीर में सुख अथवा दुख का अनुभव करती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। अथवा सर्व प्रसिद्ध दृष्टांत जो देते हैं हमें संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है अपनी किरणों के माध्यम से, वैसे ही आत्मा एक जगह पर स्थित रहते हुए आत्माश्रय जो ज्ञान है वह ज्ञान जो है नाना विषयों को प्रकाशित करता रहता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं करना चाहिए। सूर्य है, मणि है, दीपक है, एक जगह पर रहते हुए जब ये अन्यत्र अन्यत्र के पदार्थों का प्रकाश कर सकते हैं, सूर्य एक जगह पर स्थित रहते हुए संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाशित करता है, बल्ब जो है एक जगह पर रहते हुए संपूर्ण कक्ष को प्रकाशित करता है, मणि एक देश पर रहते हुए उस क्षेत्र को प्रकाशित करती है, तो आत्मा भी एक क्षेत्र में रहते हुए सभी को प्रकाशित कर सकती है। और उसी का दृष्टांत भी देते हैं ग्रंथकार ने कहा कि धर्मभूत ज्ञान व्याप्य उपत्ते है। धर्मभूत ज्ञान अर्थात क्या ज्ञान है अन्य अन्य धर्मों के करके तत्धर्मवान तत्धर्मी होकर के उसका प्रकाश करता है एक ही ज्ञान। जैसे दृष्टांत किया कि सौभरी आदि के समान जो है वो जो मुक्तात्मा जीव हैं उन्होंने जैसे अपने स्वयं अकेले रहते हुए भी शत शरीरों को जो अनेक शरीरों को जो धारण किया और उन शरीरों को धारण करने के बाद तत्त शरीरों से तत्त विषयों का अनुभव किया, तो इसी प्रकार मुक्त जीव भी मुक्तावस्था में अनेक शरीरों को धारण करके व्यापक ज्ञान के द्वारा तत्त विषयों का अनुभव करते हैं। आप तो एक ही शरीर से इतने ज्ञान के लिए कल्पना करते हुए चिंतित दिखाई दे रहे हैं। संपूर्ण शरीरों का एक ही जीवात्मा जो है बोध करने में समर्थ है, क्योंकि उसके धर्मभूत ज्ञान का व्यापकत्व, उसकी जो मेधा है वह अधिक व्याप्त हो चुकी है। धर्मभूत ज्ञान का सामर्थ्य इतना अधिक हो चुका है कि बुद्धि उसकी इतनी व्याप्त हो चुकी है कि ज्ञान उसे बहुत सीमित दिखाई देता है। हम लोग भी देखते हैं बाल्यावस्था में सब जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं उन्हें क ख ग घ पढ़ाना ही बड़ा कठिन रह जाता है, और उनकी अपेक्षा जो हमारा आपका ज्ञान है उस ज्ञान के विषय बनने के लिए बहुत सारे विषय उपस्थित हो रहे हैं। सामान्य बालक की अपेक्षा जैसे हमारा धर्मभूत ज्ञान जो है अनेक विषयों को उपस्थापित कर सकता है, अनेक विषयों को धर्मी बना सकता है, उसी प्रकार से इन महर्षियों के द्वारा जो समर्थ महर्षि हैं उनके द्वारा संपूर्ण जगत को भी विषय बनाया जा सकता है। तो एक आत्मा जो है संपूर्ण एक ही शरीर से एक जगह पर स्थित रहते हुए अन्यत्र अंगों में जिस